हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एंजाइम्स के बारे में अध्ययन करेंगे। मैं अनिल कुमार शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपूतली। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट दैट स्पीड अप द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस। एंजाइम जो हैं वह जैव उत्प्रेरक अर्थात बायोलॉजिकल कैटालिस्ट कहलाते हैं, जो कि किसी भी जैविक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने का, बूस्ट अप करने का कार्य करते हैं। मोस्ट एंजाइम्स आर 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन्स, अर्थात ज़्यादातर एंजाइम ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं जिनकी टर्शियरी और क्वार्टरी स्ट्रक्चर पाई जाती है। कुछ स्पेशल प्रकार की एंजाइम का कार्य करती हैं जो कि राइबोजाइम्स कहलाते हैं। एंजाइम की खोज सर्वप्रथम बर्जीलियस ने की थी। इन्होंने एमाइलेज एंजाइम को खोजा था, जबकि एंजाइम्स जो टर्म है वह कुहेन ने दिया था। समनर ने 1926 में सर्वप्रथम प्रयोगशाला में यूरिएज नामक एंजाइम को क्रिस्टल फॉर्म में प्राप्त किया था। एंजाइम्स वे जैव उत्प्रेरक होते हैं जो कि स्वयं परिवर्तित हुए बिना रासायनिक अभिक्रियाओं की गति को तीव्र करते हैं। एंजाइम की स्ट्रक्चर देखें तो एंजाइम्स में एक एक्टिव साइट पाई जाती है जहाँ पर सबस्ट्रेट, कोफैक्टर एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप कंबाइन होते हैं। एक्टिव साइट जनरली एंजाइम्स का 5% से भी कम भाग ऑक्यूपाई करती हैं और एक्टिव साइट की एक स्पेसिफिक शेप होती है जो कि इसकी टर्शियरी स्ट्रक्चर की वजह से होती है। ए चेंज इन द शेप ऑफ प्रोटीन अफेक्ट द शेप ऑफ एक्टिव साइट एंड फंक्शन ऑफ द एंजाइम। प्रोटीन की शेप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एंजाइम की एक्टिव साइट में और उसके फंक्शंस में परिवर्तन करती है। एक्टिव साइट दो भागों में डिवाइड की जा सकती है। एक है बाइंडिंग साइट और दूसरी है कैटालाइटिक साइट। बाइंडिंग साइट वो है जहाँ पर सबस्ट्रेट अर्थात आधार पदार्थ एंजाइम से जुड़ता है, जबकि कैटालाइटिक साइट एंजाइम की वह साइट होती है जो कि उत्प्रेरक का कार्य करती है। Cofactor is the non-protein molecule which carries out chemical reactions that cannot be performed by standard 20 amino acid. कोफैक्टर जो हैं वह नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं और इनके द्वारा केमिकल रिएक्शंस को संपादित किया जाता है, जो कि एंजाइम्स जो कि प्रोटीन प्रकृति के होते हैं उनमें 20 प्रकार के एमिनो एसिड्स काम में आते हैं। उनके द्वारा जो अभिक्रिया नहीं की जाती वह कोफैक्टर के द्वारा संपादित की जाती है। कोफैक्टर 2 प्रकार के होते हैं, ऑर्गेनिक कोफैक्टर एंड इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स आर द molecules required for the proper activity of enzymes, like enzyme carbonic anhydrase requires zinc ion for its activity and hexokinase has cofactor magnesium ion. Organic cofactor are the organic molecules required for the proper function or activity of enzymes. ऑर्गेनिक कोफैक्टर का एग्जाम्पल देखें तो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम जो है उसके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है
जो कि कोफैक्टर का कार्य करता है। ऑर्गेनिक कोफैक्टर दो प्रकार के होते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम। प्रोस्थेटिक ग्रुप वह प्रकार का ऑर्गेनिक कोफैक्टर होता है जो कि एंजाइम से टाइटली बाउंड रहता है। एग्जाम्पल फ्लेविन्स एंड हीम ग्रुप्स ऑफ एंड बायोटिन। जबकि कोएंजाइम वह ऑर्गेनिक कोफैक्टर होते हैं जो कि किसी भी एंजाइम से लूजली बाइंड रहते हैं। एग्जाम्पल है NAD+। एन एंजाइम विद इट्स कोफैक्टर रिमूव्ड इज डिजाइनेटेड एज एपोएंजाइम। जब एक एंजाइम से इसके कोफैक्टर को अलग कर दिया जाता है तो यह एपोएंजाइम कहलाता है। जबकि एपोएंजाइम और सभी प्रोस्थेटिक ग्रुप्स एंड कोफैक्टर्स इनको सम्मिलित रूप से जो कि एंजाइम्स में जुड़े रहते हैं होलो एंजाइम अथवा होलो प्रोटीन कहा जाता है। सबस्ट्रेट इज द रिएक्टेंट इन बायोकेमिकल रिएक्शंस। A substrate binds to an enzyme, it forms an enzyme substrate complex। किसी भी जैव अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए जो आधारीय पदार्थ होता है, रिएक्टेंट होता है, वह सबस्ट्रेट कहलाता है। और जब सबस्ट्रेट किसी एंजाइम से बाइंड होता है तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड by ribosomes which are attached to the rough endoplasmic reticulum. Information for the synthesis of enzyme is carried by DNA। एंजाइम्स जहाँ पर इनका निर्माण होता है इस आधार पर इनको दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, इंट्रासेल्युलर एंड एक्स्ट्रासेल्युलर एंजाइम्स। इंट्रासेल्युलर एंजाइम्स वो हैं जो कि कोशिका के अंदर ही सिंथेसाइज होते हैं और वहीं इनका यूज होता है। दे आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। इस प्रकार के एंजाइम्स जो कि साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं इंट्रासेल्युलर एंजाइम्स कहलाते हैं। जबकि एक्स्ट्रा सेल्युलर एंजाइम्स वो एंजाइम्स होते हैं जिनका निर्माण तो कोशिका के अंदर होता है लेकिन इनको कार्य करने के लिए कोशिका से बाहर सिक्रीट कर दिया जाता है। एग्जाम्पल है डाइजेस्टिव एंजाइम्स लाइक वो एंजाइम्स जो पेंक्रियाज के द्वारा डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस किए जाते हैं, लेकिन इनका यूज जो है वह पेंक्रियाज की कोशिकाओं के द्वारा न किया जाकर डिओडिनम में इनका यूज होता है और यह पेंक्रियाज से डिओडिनम में ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। एंजाइम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो एंजाइम्स जो है वह किसी भी जैव अभिक्रिया को स्पीड अप करने का कार्य करते हैं। इनकी प्रेजेंस के द्वारा किसी भी अभिक्रिया की प्रॉपर्टीज पर और एंड प्रोडक्ट पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। दे आर हाईली स्पेसिफिक इन देयर एक्शंस, दैट इज ईच एंजाइम कैन कैटलाइज वन काइंड ऑफ सबस्ट्रेट। हाईली स्पेसिफिक होते हैं, इस प्रकार से एक एंजाइम के द्वारा केवल एक सबस्ट्रेट को ही कैटालाइज किया जाता है। एंजाइम जो हैं वह काफ़ी सेंसिटिव होते हैं पीएच, टेम्परेचर एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में चेंज होने पर इनकी अभिक्रिया भी चेंज हो जाती है। टर्नओवर नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ट्रांसफॉर्म्ड पर मिनट बाय वन एंजाइम मॉलिक्यूल। एक एंजाइम मॉलिक्यूल के द्वारा सबस्ट्रेट के कितने
अणुओं को 1 मिनट में कैटालाइज किया जाता है। इसे टर्नओवर नंबर के द्वारा परिभाषित किया जाता है। जैसे कि कैटालेज एंजाइम जो है इसका टर्नओवर नंबर जो 6 × 10⁻6 पर मिनट तक होता है। एंजाइम्स का नोमेनक्लेचर देखें तो एन एंजाइम इज नेम्ड अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ द सबस्ट्रेट इट कैटालाइज। एंजाइम जो हैं जिस सबस्ट्रेट को कैटालाइज करते हैं उसके आधार पर भी इनका नामकरण किया गया है। कुछ एंजाइम्स हैं लाइक पेप्सिन, ट्रिप्सिन एंड रेनिन। इसके अलावा जिस सबस्ट्रेट पर एंजाइम कार्य करते हैं उस सबस्ट्रेट के सफिक्स एज लगाने से भी एंजाइम का नामकरण किया गया है। जैसे कि हाइड्रोलाइसिस को कैटालाइज करने वाले एंजाइम हाइड्रोलेज कहलाते हैं। इस लिस्ट में हम एग्जाम्पल देखें कि सबस्ट्रेट जैसे लैक्टोज को कैटालाइज करने वाला एंजाइम्स लैक्टेज कहलाता है। माल्टोज को कैटालाइज करने वाला एंजाइम माल्टेज कहलाता है। सेलुलोज को कैटालाइज करने वाला एंजाइम सेलुलेज कहलाता है। इस प्रकार सबस्ट्रेट के सफिक्स एज लगाने से एंजाइम्स का नामकरण किया गया है। एंजाइम्स का क्लासिफिकेशन जो है वह इंटरनेशनल एंजाइम कमीशन IEC के द्वारा डेवलप किया गया है। दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ रिएक्शंस कैटालाइज्ड बाय एंजाइम्स। इस प्रकार से मुख्य रूप से 6 मेजर वर्गों में एंजाइम्स को क्लासिफाई किया गया है। इस लिस्ट में हम देख पा रहे हैं एंजाइम की क्लास ऑक्सीडो रिडक्टेज जो कि रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं, ऑक्सीडो रिडक्टेज कहलाते हैं। ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेजेज, लाइजेज, आइसोमरेज एंड लाइगेजेज, ये मुख्य रूप से 6 प्रकार के एंजाइम्स के वर्ग परिभाषित किए गए हैं। एंजाइम एक्शन की मैकेनिज्म देखें तो इसके बारे में 2 थ्योरी प्रतिपादित की गई हैं। सर्वप्रथम एमिल फिशर ने 1894 में लॉक एंड की मॉडल प्रतिपादित किया था। इस मॉडल के अनुसार एंजाइम जो है वह लॉक अर्थात ताले की तरह, जबकि सबस्ट्रेट एंजाइम के लिए ताले की तरह, चाबी की तरह कार्य करता है। लॉक एंड की हाइपोथेसिस अज्यूम्स द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम्स आर रिजिड इन इट्स शेप। इस हाइपोथेसिस के अनुसार एंजाइम की एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट के अनुसार किसी प्रकार का चेंजेज नहीं होता, अर्थात एंजाइम की एक्टिव साइट जो है वह काफ़ी रिजिड होती है और स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग ही कार्य करती है। सेकंड थ्योरी इंड्यूस्ड फिट मॉडल दिया गया जो कि डेनियल कोसलैंड के द्वारा 1958 में यह थ्योरी प्रतिपादित की गई थी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एंजाइम जो है वह सबस्ट्रेट के अनुसार इसकी एक्टिव साइट में चेंजेज होता है और एंजाइम की एक्टिव साइट सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग अपने आप में अपनी शेप में चेंज करती है और उसी हिसाब से सबस्ट्रेट से बाइंड होती है। एंजाइम्स की काइनेटिक्स देखें तो एक्टिवेशन एनर्जी, एंजाइम्स एक्ट्स ऑन सबस्ट्रेट इन सच ए वे दैट दे लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी बाय चेंजिंग द रूट ऑफ द रिएक्शन। एंजाइम्स जो है वह किसी भी अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा को कम कर देता है, जिसके फलस्वरूप उस अभिक्रिया की गति तीव्र हो जाती है। एग्जाम्पल देखें तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो है वह हाइड्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड के हाइड्रेशन की गति को 1 करोड़ गुना तक फास्ट कर देता है। इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि अभिक्रिया जो है जब एंजाइम के द्वारा कैटालाइज्ड की जाती है तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी
कम कर दी जाती है, जिसके फलस्वरूप अभिक्रिया की गति तीव्र हो जाती है। एंजाइम की कैटालाइज्ड रिएक्शंस को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? मुख्यतः 3 प्रकार के कारक एंजाइम अभिक्रिया को प्रभावित करते हैं: टेम्परेचर, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अर्थात पीएच, एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। Raising the temperature increase the rate of enzyme catalyzed reactions by increasing kinetic energy of reacting molecules। किसी भी एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस में तापमान बढ़ाने से, टेम्परेचर बढ़ाने से अभिक्रिया की गति तीव्र हो जाती है। यह माना जाता है कि प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने से अभिक्रिया की गति लगभग दुगुनी हो जाती है। The temperature coefficient is a factor Q10 और for most biological processes Q10 is 2। अर्थात प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने से किसी भी जैव अभिक्रिया की गति जो है वह दोगुनी हो जाती है। फिर भी किसी एंजाइम के कार्य करने के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर आवश्यक होता है। इस ऑप्टिमम टेम्परेचर की रेंज में ही वह एंजाइम सबसे ज़्यादा क्रियाशील रहता है। मोस्टली यह तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस तक होता है। 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान और 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान पर एंजाइम्स जो है वह अक्रियाशील हो जाते हैं और कार्य नहीं करते। पीएच का इफेक्ट देखें तो रेट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स कैटालाइज्ड रिएक्शन डिपेंड्स ऑन पीएच। एंजाइम कैटालाइज्ड सभी अभिक्रियाओं की दर जो है वह पीएच पर डिपेंड करती है। मोस्टली एंजाइम्स जो है वह पीएच वैल्यू 5 और 9 के बीच में ही क्रियाशील रहते हैं। इससे कम और इससे अधिक पीएच पर एंजाइम जो है वह अक्रियाशील हो जाते हैं और अभिक्रिया की गति मंद हो जाती है। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन से भी एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रिया की दर प्रभावित होती है। अगर हम एंजाइम की सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को स्थिर रखें और एंजाइम की कंसंट्रेशन को बढ़ाएं तो अभिक्रिया की दर उसी अनुपात में बढ़ जाती है। लेकिन अगर एंजाइम की कंसंट्रेशन उतनी ही रखें और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हम बढ़ाएं तो अभिक्रिया की दर कुछ समय के लिए बढ़ती है और मैक्सिमम लेवल के बाद जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को और बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया की दर किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होती। इनहिबिशन, द प्रिवेंशन ऑफ एन एंजाइम प्रोसेस एज ए रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इनहिबिटर्स विद द एंजाइम। अर्थात एंजाइम अभिक्रिया को जो है वह कुछ विशेष पदार्थों के द्वारा, मॉलिक्यूल्स के द्वारा इनहिबिट किया जाता है जो कि इनहिबिटर्स कहलाते हैं। एनी सबस्ट्रेट दैट कैन डिमिनिश द वेलोसिटी ऑफ एन एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन इज कॉल्ड इनहिबिटर। कोई भी सब पदार्थ जो कि एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रिया की गति को कम करता है इनहिबिटर्स कहलाता है। इस आधार पर एंजाइम में 2 प्रकार के इनहिबिशन पाए जाते हैं। कम्पिटिटिव इनहिबिशन, इन दिस टाइप ऑफ इनहिबिशन द इनहिबिटर्स कम्पीट विद द सबस्ट्रेट फॉर द एक्टिव साइट। इस प्रकार के इनहिबिशन में जो इनहिबिटर्स है वह एक्टिव साइट के लिए सबस्ट्रेट से कंपटीशन करता है और यह एंजाइम से जुड़ जाता है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की बजाय एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बन जाता है और अभिक्रिया की दर मंद हो जाती है। अनकम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन में जो इनहिबिटर है वह एक्टिव साइट के अलावा एंजाइम पर किसी अन्य स्थान पर जुड़ता है। वह स्थान जहाँ पर इनहिबिटर जुड़ता है एलोस्टेरिक साइट कहलाती है। इस प्रकार के इनहिबिशन के द्वारा भी अभिक्रिया की गति मंद की जाती है।
zymogens. What are zymogens? Many enzymes exist as inactive forms known as zymogen और proenzyme. अधिकतर एंजाइम्स जो हैं वह इनएक्टिव फॉर्म्स के रूप में सिक्रीट किए जाते हैं। एंजाइम्स की इनएक्टिव फॉर्म जाइमोजेंस या प्रोएंजाइम्स कहलाती है। एंजाइम के एक्टिवेशन के लिए जाइमोजेंस या प्रोएंजाइम्स का क्लीवेज किया जाता है। इसके द्वारा कुछ स्पेसिफिक पेप्टाइड बॉन्ड्स को तोड़कर कुछ विशेष प्रोटीनीय भाग को हटा दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप प्रोएंजाइम्स या जाइमोजन से एक्टिव एंजाइम्स का निर्माण होता है। स्पेसिफिक प्रोटियोलाइटिक प्रोसेस के द्वारा जाइमोजन से अथवा प्रोएंजाइम से एक्टिव एंजाइम का निर्माण किया जाता है। इसका एग्जाम्पल देखें तो द जनरेशन ऑफ ट्रिप्सिन फॉर्म ट्रिप्सिनोजन लीड्स टू द एक्टिवेशन ऑफ अदर जाइमोजेंस। जैसे कि ट्रिप्सिन जो है वह इनएक्टिव फॉर्म ट्रिप्सिनोजन के रूप में प्रोड्यूस किया जाता है, जहाँ से इसके द्वारा एक्टिवेशन के प्रोसेस के द्वारा ट्रिप्सिन का निर्माण होता है। ओके, थैंक यू।